उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, बदायूं के होटल कंट्री इन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भारी सैलाब उमड़ा। बैठक के दौरान सलीम इकबाल शेरवानी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव हों तो ये सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती। इसके साथ ही उन्होंने बिलसी विधानसभा सीट के लिए ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर को सबसे मजबूत और बेदाग चेहरा बताते हुए अखिलेश यादव से उन्हें टिकट देने की पुरजोर सिफारिश की है। आइए देखते हैं बदायूं से ये पूरी रिपोर्ट। बदायूं के होटल कंट्री इन में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सपा के दिग्गज नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने देश के आपसी भाईचारे और ताने बाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। सलीम इकबाल शेरवानी ने आरोप लगाया कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। पेट्रोल से मंदिर के चंदे तक धांधली हो रही है और खुलेआम विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, देश में निष्पक्ष चुनाव होने पर ये सरकार सत्ता में नहीं रुक सकती। बदायूं से अपने पुराने और भावुक रिश्तों को याद करते हुए सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि उनकी राजनीतिक पैदाइश इसी धरती पर हुई है और कोई भी अपने घर को नहीं भूलता। बिलसी विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिलसी विधानसभा सीट पर अब तक सपा का इतिहास भले ही कमज़ोर रहा हो, लेकिन इस बार ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर जैसे साफ सुथरी और मजबूत छवि के नेता को मैदान में उतारकर इस सीट पर जीत का परचम लहराया जा सकता है। हमारी ये कोशिश है बिलसी की सीट में कि हम जो वहाँ 3-4 मेजर बरादरियाँ हैं, उसमें मुसलमान आता है, उसमें ठाकुर आता है, उसमें मुराव आता है, उसमें यादव भी है। अगर हम 3 बरादरियों को अपने साथ जोड़ लेंगे तो बिलसी की सीट हमारे पक्ष में आ जाएगी। तो यही हमारी कोशिश है कि हम लोग इस वक्त बिलसी को इतना मजबूत कर दें कि ये जो एक दाग लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि मैं भी बिलसी हमेशा हार जाता था, हर जगह से जीत के आता था, बिलसी हार जाता था। लेकिन आज पोजीशन कुछ और है। मुझे हाँ नहीं, देखिए, जहाँ तक योगेंद्र सिंह जी का सवाल है, ये एक मजबूत आदमी है, साफ सुथरे आदमी है, मेहनती आदमी है, इन पे कोई दाग नहीं है, इन पे कोई बेईमानी का चार्ज नहीं है। ये बल्कि जो कुछ करते हैं अपनी तरफ से करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इनसे हमें बहुत मजबूती मिल रही है। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अखिलेश जी से कि बिलसी को मजबूत करना है तो हमें योगेंद्र सिंह जी को लड़ना चाहिए। हुआ था कि बहुत मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि आपको बदायूं आए हुए बहुत अरसा हो गया और आपसे कुछ लोग जाके दिल्ली मिल लेते हैं, कुछ लोग जाके इलाहाबाद मिल लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग यहीं रह जाते हैं। तो आप हमारे बीच में आते रहिए, हमसे मिलते रहिए। और मैंने खुद भी दिल में सोचा कि चुनाव आता है तो सभी आ जाते हैं, मगर चुनाव से पहले आके लोगों से मिल लूँ, उनके हालचाल पूछूँ और फिर उसको लेके आगे बढ़ूँ। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को जिताने और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नई विकास लहर लाने का आह्वान किया।